आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ओलंपिक स्पेशल में जो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था उसी का विशेष अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों देखते हैं ये टोक्यो ओलंपिक जो था, टोक्यो ओलंपिक 2020 यह 32वां संस्करण था और इसका जो आयोजन हुआ था 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। याद रखेंगे जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 यह जो है 32वां संस्करण है और इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त। 30वां संस्करण जो होगा दोस्तों यह पेरिस फ्रांस में होगा। याद रखेंगे 33वां संस्करण 2024 में यह पेरिस फ्रांस में होगा। वहीं 34वां संस्करण 2028 में यह लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 बातें याद रखे दोस्तों। 32वां संस्करण जो 2020 का था यह टोक्यो में आयोजन हुआ और इसका आयोजन तिथि है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। इसके पश्चात 33वां संस्करण पेरिस फ्रांस में होगा, यह 2024 में होगा। वहीं 34वां संस्करण 2028 में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं 2020 के शुभंकर का। तो दोस्तों शुभंकर जो है मिराई तोवा था। 2020 का जो शुभंकर है यह मिराई तोवा था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक जो उद्घाटन समारोह थे उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों उसमें मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं और एमसी मौरीकॉम ये दोनों व्यक्ति थे। याद रखेंगे उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में एमसी मेरीकॉम एवं मनप्रीत सिंह जो है हॉकी कैप्टन है टीम इंडिया के। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं दोस्तों समापन समारोह में जो है दोस्तों ये बजरंग पुनिया है भारतीय ध्वजवाहक। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों देखते हैं 13 वर्ष के बाद भारत को स्वर्ण पदक मिला। जो यह टोक्यो ओलंपिक है भारत के लिए काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि दोस्तों 13 वर्ष के बाद भारत को स्वर्ण पदक मिला और यह स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं यह नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंक में 87.58 मीटर फेंकने के पश्चात स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखेंगे 13 वर्ष पश्चात 2021 में भारत को स्वर्ण पदक मिला और यह दिलाने वाले व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा। इनका खेल है भाला फेंक और 87.58 मीटर फेंके। इसके पहले दोस्तों देखते हैं जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाए थे और यह 10 मीटर के एयर राइफल निशानेबाजी में थे। इसके पश्चात देखते हैं भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो दोस्तों देखते हैं सर्वप्रथम नीरज चोपड़ा की बात करें तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे एक दिवसीय एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे जो नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे यह जो नीरज चोपड़ा है यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। यह दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं भाला फेंक में 87.58 मीटर की दूरी फेंके हैं। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों देखते हैं मीराबाई चानू यह मणिपुर राज्य से संबंधित है और इन्होंने रजत पदक जीता है भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में। इसके पश्चात है दोस्तों रवि दहिया दोस्तों ये भी हरियाणा राज्य से संबंधित है और इन्होंने भी रजत पदक जीता है दोस्तों और ये कुश्ती खेल से संबंधित हैं। इसके पश्चात हैं दोस्तों पीवी सिंधु दोस्तों यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। पीवी सिंधु जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है और यह बैडमिंटन की फेमस खिलाड़ी हैं। इसके पश्चात हैं दोस्तों लवलीना बोरगोहेन दोस्तों यह असम राज्य से है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये भी मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसके पश्चात दोस्तों हैं बजरंग पुनिया। तो दोस्तों बजरंग पुनिया है ये भी हरियाणा राज्य से संबंधित है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, कुश्ती में जीता है। इसके पश्चात पुरुष हॉकी टीम जो है दोस्तों ये भी कांस्य पदक जीते हैं और ये जो है पुरुष हॉकी टीम 41 वर्ष के बाद कोई पदक जीते हैं। इससे पहले पुरुष हॉकी टीम जो 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। याद रखेंगे पुरुष हॉकी टीम 41 वर्षों के बाद कोई पदक जीते हैं और ये कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले वह 1980 में मास्को में स्वर्ण पदक जीते थे।
इस प्रकार दोस्तों देखते हैं भारत ने कुल 1 गोल्ड 2 रजत एवं 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। भारत 7 पदक जीते हैं और ये पदक तालिका में 48वें स्थान पर है। याद रखेंगे 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य कुल मिलाकर 7 पदक जीते हैं और ये 48वें स्थान पे हैं। इसके पश्चात है दोस्तों फर्स्ट स्थान पे कौन से देश रहे हैं, तो दोस्तों 39 गोल्ड 41 रजत और 33 कांस्य के साथ जो है अमेरिका पहले स्थान पर रहे हैं और इन्होंने कुल 113 पदक जीते हैं। इसके पश्चात दूसरे नंबर की बात करें तो 38 गोल्ड 32 रजत एवं 48 कांस्य पदक के साथ चीन जो है 88 कुल पदक जीते हैं और ये दूसरे स्थान पर हैं। इसके पश्चात जो है दोस्तों मेजबान देश जो है जापान 27 गोल्ड 14 कांस्य एवं 14 रजत एवं 17 कांस्य पदक जीतने के पश्चात यह कुल 58 पद जीते हैं और यह जो है तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो याद रखेंगे पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जापान और भारत का जो क्रम है वह 48वां है। अब दोस्तों देखते हैं भारत का जो है ओलंपिक में अब तक का सफ़र। भारत जो है ओलंपिक में अब तक कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण 9 रजत एवं 16 कांस्य हैं। याद रखेंगे दोस्तों भारत जो है अब तक 10 स्वर्ण 9 रजत एवं कांस्य जो है 16 पदक जीते हैं। इस टोटल जो हो गया यह दोस्तों 35 हो गया। और सर्वाधिक जो है भारत हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। सर्वाधिक भारत हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1948, 1952, 56 ये सब में तो लगातार पदकें जीते हैं। 1928 से लेके 1956 तक कुल 6 स्वर्ण पदक भारत लगातार जीते हैं। याद रखेंगे 1928 से लेकर 1956 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार भारत जीते हैं। इसके पश्चात है दोस्तों 2 पदक जीतकर पीवी सिंधु ने सुशील कुमार की बराबरी की है। जो 2 पदक जीतकर पीवी सिंधु ने सुशील कुमार की बराबरी की है। अब देखते हैं जो पीवी सिंधु कौन कौन से ओलंपिक में पदक जीते हैं। तो दोस्तों इन्होंने 2016 की रियो ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। याद रखेंगे पीवी सिंधु जो है 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं। उसके पश्चात दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीते। इसके पश्चात हम सुशील कुमार को देखते हैं। तो सुशील कुमार दोस्तों यह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते। वहीं 2012 की लंदन ओलंपिक में इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीते थे। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है 2020 के ओलंपिक आयोजन में जो खर्च हुआ है यह 15 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च हुआ है। याद रखेंगे 2020 के ओलंपिक आयोजन में जो कुल खर्च हुआ यह 15 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। अब ओलंपिक स्पेशल फैक्ट्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व हुई थी, जो 394 ईस्वी तक चली थी। याद रखेंगे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व हुई थी, जो 394 ईस्वी तक चली थी और यह यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुआ था। जो यूनान है वहाँ के ओलंपिया शहर में इसका आयोजन हुआ था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस में हुआ था। जो आधुनिक ओलंपिक है दोस्तों इसका शुरुआत यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है बैरन पियरे डी कार्बोन्टिन के प्रयास से हुआ था और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है यह थॉमस बाच है। तो याद रखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है यह थॉमस बाच हैं। इसके पश्चात देखते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी।
भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष जे टाटा थे और वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बन्ना है, नरेंद्र बत्रा है वर्तमान में अध्यक्ष। तो याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में, प्रथम अध्यक्ष जे टाटा, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। और दोस्तों ओलंपिक के झंडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आने की ढेर सारी संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों ओलंपिक में झंडा जो है तो है ये सफ़ेद रंग के सिल्क के कपड़े पे 5 रिंग होते हैं। सफ़ेद रंग के सिल्क के कपड़े पे 5 रिंग होते हैं जो 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो नीला रिंग है या छल्ला है या दोस्तों यूरोप महाद्वीप को जो है प्रदर्शित करते हैं, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल जो है छल्ला या उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ध्यान देंगे। ओलंपिक में जो 5 रिंग है 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं, नीला यूरोप को प्रदर्शित करते हैं, पीला एशिया को प्रदर्शित करते हैं, काला अफ्रीका को और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो था, यहाँ से प्रश्न आने की ढेर सारी संभावना रहती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और हाँ लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए हमारा जो कॉन्टेक्ट्स नंबर है 7739691762, इस पर एक बार अवश्य मैसेज करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।